सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। तो बैंक जो है हम लोगों को 4 तरीके के अकाउंट खोलने की परमिशन देता है। और ये 4 तरीके के जो बैंक अकाउंट हैं वो हैं, सबसे पहला सेविंग बैंक अकाउंट, बचत खाता जिसको बोलते हैं। क्या है? सेविंग बैंक, सेविंग बैंक अकाउंट। तो एक तो सेविंग बैंक अकाउंट है। दूसरा है करंट बैंक अकाउंट है, करेंट बैंक अकाउंट। तो तीसरे होते हैं फिक्स फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें हमें निश्चित अमाउंट एक बार में जमा कर देनी होती है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट का मतलब इसको हम लोग नॉर्मल अपनी लोकल लैंग्वेज में एफडी कहते हैं कि भाई पैसा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं। और चौथी जो हमारी अकाउंट है, जो बैंक या पोस्ट ऑफिस हमें सुविधा देते हैं, वो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की। तो रिकरिंग डिपॉजिट, ये बेसिकली जो रिकरिंग डिपॉजिट है, ये लोअर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, या जो जिनके अल्प बचत है, जिनकी कम बचत है, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट सुविधा देती है जो इकट्ठा पैसा नहीं जमा कर सकते। जैसे कि एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, ये बड़ी अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट लेकर के एक निश्चित टाइम के लिए कर देते हैं। ये जो करंट बैंक है, इसमें आप कितनी भी अमाउंट जमा कर सकते हैं और कितनी भी अमाउंट निकाल सकते हैं। ज़्यादातर बिजनेस के लोग इन अकाउंट को प्रेफर करते हैं। और ये जो सेविंग बैंक अकाउंट है, ये हमारी अल्प बचत ही है। वैसे तो ये डेली अकाउंट है, इसकी एक निश्चित समय धनराशि हम निकाल और जमा कर सकते हैं। और ये रिकरिंग डिपॉजिट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है, दिस इज टू इनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग among low and middle class income groups. Banks and post offices provide recurring deposit scheme. तो अंडर दिस स्कीम व्हाट हैपेंस, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर डिपॉजिट से फिक्स्ड अमाउंट हर महीने, एवरी मंथ, हर महीने इन्वेस्टर एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने मान लो 1,000 रुपये पर महीने का अकाउंट खोल दिया, तो 1,000 रुपये पर महीने का हमने अकाउंट खोल दिया। तो ये हमारा जो है, ये मंथली इंस्टॉलमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब हर महीने हम कितना जमा करते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट कहलाता है। अब मान लिया हमने अकाउंट 1 साल के लिए खोला, तो 1 साल का मतलब टाइम अगर हमारा 1 ईयर है, तो मंथली अगर इसकी बात करी जाए तो ये 12 मंथ हो जाएगा। और ये 12 मंथ जो है, इसको हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की कैलकुलेशन में एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कह लीजिए या नंबर ऑफ मंथ कह लीजिए। और जो ये इंस्टॉलमेंट है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेट, ओबियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया रहता है, जो कंडीशन है अंडर विच गवर्नमेंट इज और प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर। अब यहाँ पर एक नया टर्म जो आता है, वो मैच्योरिटी वैल्यू। जैसे यहाँ अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सुरेश हैज ए रिकरिंग बैंक अकाउंट, ही डिपॉजिट्स ₹1,000 पर मंथ। तो 1,000 पर मंथ का मतलब क्या हुआ कि ये जो 1,000 है, ये हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट है, यानी ये पी की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर पी हमने 1,000 लिख दिया। ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है पी, ये 1,000 रुपये और 1 ईयर। और 1 ईयर का मतलब 12 मंथ, 12 महीने। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गेट्स रुपीज दिस।
मैच्योरिटी वैल्यू यानी मैच्योरिटी या अकाउंट मैच्योर हो जाने का मतलब है कि आपने 12 महीने का अकाउंट खोला तो पूरा 12 महीने हो गया है। तो 12 महीने के बाद में आपको क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, तो मैच्योरिटी वैल्यू में आपने जो पैसा जमा किया है, मैच्योरिटी वैल्यू समझ आ रहा है सबको? मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब जो पैसा आपने मनी डिपॉजिट किया है, तो आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने कितना पैसा जमा किया है, मनी डिपॉजिट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने हर महीने 1,000 रुपये जमा किया और 12 महीने तक जमा किया, तो ये 12,000 रुपये हो गया। और प्लस आपको जब पोस्ट ऑफिस या बैंक जहाँ भी आपने अकाउंट खुलवाया है, वो आपको इंटरेस्ट देगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैच्योरिटी वैल्यू है जो आपके इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो है 12,650, 12,650, ये मैच्योरिटी वैल्यू है। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू आपको पोस्ट ऑफिस में या बैंक अकाउंट जहाँ भी आपने अकाउंट खुलवाया वहाँ से टोटल पैसा जो है वो रिटर्न हुआ है विद इंटरेस्ट। अब यहाँ हमारा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें हमें इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे बड़ी बात आप समझ लें कि 1,000 रुपये आपने अगर बैंक में जमा करना शुरू किया, तो ये 1,000 रुपये बैंक कैसे ट्रीट करती है, देखिए। तो मान लिया आपने जनवरी की 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को आपने पैसा 1,000 जमा किया खाते में। तो ये 1,000 रुपया बैंक वाले के पास 12 महीने रहेगा। कितने महीने रहेगा ये? 12 महीने आपका पैसा रहेगा, क्योंकि 12 महीने दिसंबर के एंड में आपको वापस करेगा वो। अब इसी तरीके से मान लो उसने फेब में फरवरी की 1 तारीख को, यहाँ से फरवरी शुरू हुई है, फिर उसने 1,000 रुपये जमा कर दिया। तो जब इसने 1,000 रुपये फरवरी में जमा कर दिया, तो ये जो फरवरी वाला 1,000 रुपये है ये बैंक के पास 11 महीने रहेगा। इसी तरीके से मार्च आई, तो जब मार्च आई तो मार्च की 1 तारीख को फिर इसने 1,000 रुपये यहाँ पे जमा किया बैंक में जा करके। तो ये 1,000 रुपये आपका 10 महीने जमा बैंक के पास रहेगा। तो इसी तरीके से जब दिसंबर पहुंचेगा, तो दिसंबर के महीने में जो 1,000 रुपये इन्वेस्टर जमा करेगा वो बैंक के पास 1 महीने के पास रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा आपने जमा किया वो पहला इंस्टॉलमेंट 12 महीने, दूसरा इंस्टॉलमेंट 11 महीने, तीसरा इंस्टॉलमेंट 10 महीने, चौथा इंस्टॉलमेंट 9 महीने, पांचवा इंस्टॉलमेंट 8 महीने, छठा इंस्टॉलमेंट 7 महीने, सातवां इंस्टॉलमेंट आपका 6 महीने, आठवां इंस्टॉलमेंट आपका 5 महीने, नवा इंस्टॉलमेंट आपके पास 4 महीने, 10वां इंस्टॉलमेंट 3 महीने, 11वां इंस्टॉलमेंट 2 महीने और 12 इंस्टॉलमेंट 1 महीने। मतलब टोटल जो मंथ होंगे, या तो आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करें, तो मैनुअली कैलकुलेट करने में इसमें टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला डिजाइन किया। फार्मूला है वो इन सारे सम को एन n+1/2, ये नंबर ऑफ मंथ का हो जाए। तो नंबर ऑफ मंथ हमारे हुए 12, और 12 में प्लस जोड़ा 1/2, तो ये आपका हो गया 12 × 13/2। तो 12, यहाँ पे 13 6 जा 78 मंथ। तो 1,000 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट है वो बैंक के पास 73 मंथ रहा उनके पास में। तो इस डिस्कशन का आपसे मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अब इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास में जो फार्मूला है वो ये है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या बन गया, प्रिंसिपल, वही जो छोटे क्लासेस में आप यूज करते थे, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। लेकिन क्या लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये है कि जो ये प्रिंसिपल है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं है,
ये 78 महीने का जो पैसा जमा हुआ है, तो इसके निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला लिख लिया, n+1 अपॉन 2 इंटू मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको हम पी, यहाँ पे पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल छोटे क्लासेस में, और यहाँ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में प्रिंसिपल ये पूरा हो गया है, और रेट जो आपका प्रिस्क्राइब्ड होगा रेट। अब चूंकि मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम इंटरेस्ट, तो 1/12 हो जाएगा, और ओवर 100 होता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनली आप इसको यूं लर्न कर लीजिए, n+1 इंटू मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू रेट अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12×2 = 24 इंटू 100 2400। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो n की वैल्यू 12 हो गई, इंटू 12+1 हो गया, और मंथली इंस्टॉलमेंट आपका 1000 हो गया, रेट आपको पता करना है, यहाँ मालूम नहीं है, अपॉन 2400 हो गया। अब इसको आप अपना सिंप्लीफाई कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 12 से आपने इसको काट दिया, 2 हो गया। तो फाइनली आपका ये क्या बन गया, देखिए ये आपके पास आ गया ये अगर आपका आ गया 13, 12+1 13/2 r, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और जैसा कि मैंने कहा कि मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो मनी डिपॉजिट, तो मनी डिपॉजिटेड और प्लस इंटरेस्ट मिला के आपका मैच्योरिटी वैल्यू होना चाहिए। तो मनी आपने 12 महीने 1000 रुपये जमा किया, तो ये ऐसे हो गया 12 × 1000, प्लस आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 13/2 r आ गया। और मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो आपके क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है, देखिए हाँ क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू कहाँ दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये 12,650, ये मैच्योरिटी वैल्यू है। तो इस मैच्योरिटी वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, 12,650। अब इसको नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, ये 12,000 हो गया, ये 13/2 एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि एलसीएम विल मेक योर प्रोसेस वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, तो एलसीएम नहीं लेंगे। अब एलसीएम नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको हम 12 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, 12,000 को, तो ये हमारा 13/2 r, ये हो जाएगा 12,650 माइनस 12,000, ये सब्ट्रैक्शन सिंपल है, तो 13/2 r इज इक्वल टू 6,650, तो r विल बी 650 इंटू 2/13, तो यहाँ से काट देंगे, 13 बन जाए 13, 13 5 ज़ा 65, एंड 13 5 ज़ा 65, राइट, एंड 52 ज़ा here, your rate of interest will be 5, 2 ज़ा 12,000, 13 5 ज़ा 65, and that is 2. We have missed out one zero somewhere, it is 130, by mistake I wrote, I regret here the error. I'm showing you what here error has happened here. PN, this is 13, great, on this here, so this will be 12 to the 25, 100 got cancels, and this is 13/2, so the, okay, this was 1,000 rupees, the installment was 10, not 100, this is 1,000 rupees, mistake here, so 1,000 रुपये था, ये गलती से हो गया, apologize for this. So same here happened, this 130,
So this is 130. Now again here, so the rate will come here. Here now 10, 10 1 ja 10, 10 5 ja, so 5 2 ja 10. 10% per annum is the rate of interest for investors. I hope आपको मेथड समझ आ गई होगी. Thank you very much.